कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं आती। इस वीडियो में हम समस्या और समाधान दोनों के विषय में बात करेंगे। देखो भाई, अपने प्रोडक्ट को तो हर कोई अच्छा कहता है, पर उसकी अंतरात्मा जानती है कि वो प्रोडक्ट क्या वाकई में अच्छा है। यदि आप इस घेवर के बारे में कहेंगे तो मैं अंतरात्मा से कहूँगी कि वाकई में अच्छा बना है। अब और क्या बोलूँ, आप खुद ही देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो भी घर पर घेवर मिठाई बनाने की सोच रहे हैं, एक बार ये वीडियो पूरा देख लीजिए। मेरा दावा है आपसे भी ऐसा परफेक्ट जालीदार, कड़क और सुंदर घेवर बनेगा। इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे टिप्स बताए हैं, जो कि टिप्स कम और मेरे व्यक्तिगत अनुभव ज़्यादा हैं। साथ ही बनाएंगे एकदम बढ़िया रबड़ी की रेसिपी, परफेक्ट मीठी, गाढ़ी, क्रीमी और जल्दी से बनेगी। और घेवर के लिए एकदम परफेक्ट चाशनी भी बनाएंगे। अगर आपने कभी घेवर बनाने का प्रयास किया हो और बिगड़ गया हो, या फिर इंटरनेट पर बहुत सी रेसिपी देखकर कंफ्यूज हो गए हों कि बनाकर देखा जाए या छोड़ दिया जाए, तो फिर आप एकदम सही चैनल पर आए हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और अंत तक। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि एक बार तो ट्राई करेंगे ही और बनेगा भी बहुत अच्छा। बस थोड़े धैर्य और मेहनत की ज़रूरत है, पर यकीन मानिए इसे बनाने में मज़ा भी बहुत आता है। चलिए, अब बातें बहुत हो गई, काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रबड़ी बना लेते हैं। आधा लीटर दूध लिया है। दूध को धीमी आंच पर गर्म करने के लिए चढ़ाएंगे और इसमें अच्छा सा एक उबाल आने देंगे। दूध जब उबलने लगे तब उसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। नीचे तले में लगे नहीं दूध, इसके लिए हम बार बार इसे चलाते रहेंगे। अब इसमें हम चीनी मिलाएंगे। तो चीनी जो है अपने स्वाद के अनुसार आप रख सकते हैं। यहाँ लगभग 50 ग्राम चीनी है। एक ब्रेड के किनारों को निकाल कर पीस लिया है, उसे अब हम इसमें मिलाएंगे। इससे रबड़ी का स्वाद एकदम बढ़िया लगता है और जल्दी भी बन जाती है। अब इसमें थोड़ी इलायची डाल देंगे कुटी हुई, थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पर हमने काजू, बादाम और पिस्ता तीनों चीज़ों को बारीक काट कर ले लिया है और अच्छे से अब सभी को मिला देंगे और एकदम धीमी आंच पर हमें रबड़ी बनाकर तैयार कर लेनी है। बीच बीच में कलछी चलाते रहेंगे, आंच एकदम धीमी रखनी है। कभी भी रबड़ी जो है तेज़ आंच पर ना बनाएं, नहीं तो आप कितना भी चम्मच चलाते रहेंगे नीचे से वो लग ही जाता है। बहुत जल्दी हो तो मीडियम आंच कर सकते हैं। मुश्किल से 5-7 मिनट लगेगा और आपकी रबड़ी जो है इस तरह से बढ़िया गाढ़ी और एकदम क्रीमी बनकर तैयार हो जाएगी। रबड़ी एकदम रेडी है, इसे ठंडा होने देंगे। चाशनी बना लेते हैं। अब चाशनी बनाने के लिए एक कटोरी में चीनी ले ली है और उसी कटोरी से अब हमें पानी नाप लेना है। तो बर्तन एकदम सेम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। 1 कप चीनी के लिए हमें 1.5 कप पानी लेना है। अब हमें इसमें अच्छा सा उबाल आने देना है और तेज़ आंच पर चाशनी बनेगी। लगभग 2-3 मिनट तेज़ आंच पर इसे पकाना है। सुगंध के लिए मैंने यहाँ पर केवड़ा एसेंस मिलाया है। आप चाहें तो इलायची पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं। तो चाशनी थोड़ी देर के बाद इस तरह से चिपचिपी सी हो जाएगी। ये देखिए, ऐसा चिपचिपी, तार वगैरह वाली चाशनी नहीं चाहिए, ऐसी चिपचिपी सी जैसे गुलाब जामुन के लिए होती है वैसी चाशनी चाहिए। तो चाशनी भी हमारी रेडी हो गई, इसको भी ठंडा होने देंगे। अब चलते हैं घेवर बनाने के लिए। यहाँ पर 3 चम्मच देसी घी लिया है। देसी घी जो है अभी रूम टेम्परेचर पर है, लेकिन घेवर बनाने के लिए पहली शर्त यही है कि जो हम घी ले रहे हैं वो मेल्टेड होना चाहिए, पिघला हुआ घी होना चाहिए। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए मेल्ट कर लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर थोड़ी देर रखने पर ही ये पिघल गया है। अब इसमें हम 2-3 आइस क्यूब्स डालेंगे और इसे जमने नहीं देंगे, तुरंत ही फेंटना चालू करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि घी को हमें एक ही दिशा में फेंटना है। आइस क्यूब से काम करना आसान होता है घी फेंटने के लिए। अगर बर्फ़ का एक ही बड़ा टुकड़ा लेते हैं ना, तो हाथ एकदम ठंडे हो जाते हैं फेंटते फेंटते। हमें इस घी को तब तक फेंटना है जब तक कि वापस से ये मक्खन ना बन जाए। अब जब घी का कलर थोड़ा हल्का हो जाए, इस तरह से सफ़ेद जैसा, मतलब ये थोड़ा मक्खन जैसा दिखने लगे, तब इसमें से एक्स्ट्रा बर्फ़ हटा देंगे और जो पानी जैसा है उसको भी निकाल देंगे। और अब केवल हमें इस घी को ही फिर से चलाकर एकदम क्रीमी टेक्सचर में लाना है। बिल्कुल बढ़िया से फेंट लेना है और ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक ही दिशा में होना चाहिए। घी को फेंटने के लिए या बैटर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लें तो बहुत आसानी होती है इस तरह से। यदि आप चाहें तो ये प्रोसेस जो है वो मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये वाला प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हाथ से ही बैटर बनाती हूँ। लगभग 1-1.25 मिनट फेंटने के बाद ये घी हमारा एकदम क्रीम की तरह बन गया है, बढ़िया मुलायम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा।
मैदा 1 कप लिया है, लेकिन उसे एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाना है। थोड़ा सा मैदा डालेंगे और उसे घी के साथ अच्छे से मिला लेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे। इस तरह से 2 या 3 बार में इसे पूरा डालकर अच्छे से मिलाना है। तो इस तरह से सारा मैदा डालकर हमने अच्छे से इसकी गांठें छुड़ा ली है और ये बढ़िया सा पाउडर जैसा एकदम तैयार हो गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये गीला नहीं होना चाहिए। मैदा का जो टेक्सचर है वो इस तरह से भुरभुरा पाउडर जैसे मोयन वाला आटा हो जाता है, बिल्कुल वैसा होना चाहिए। मात्रा का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। 3 छोटे चम्मच देसी घी लिए थे, उसके लिए हमने लिया है 1 कप मैदा। अगर आप एकदम परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं तो मेज़रमेंट भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मैदे को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेसन और 1 छोटा चम्मच गेहूं का आटा। अब इन दोनों को भी बढ़िया से मिला लेंगे मैदे के साथ। इस तरह से इसमें बिल्कुल भी छोटी बड़ी किसी प्रकार की गांठ नहीं होनी चाहिए, एकदम बढ़िया पाउडर बनना चाहिए। जैसे मोयन लगाने के बाद आटा होता है वैसा नमी लिए हुए होना चाहिए। ये हमारा मिक्सचर एकदम तैयार हो गया है। अब हम इसमें एकदम ठंडा चिल्ड दूध मिलाएंगे। 1 कप मैदे के लिए 1 कप दूध यहाँ पर डाला है और अब इसे भी फेंट लेंगे। एक ही दिशा में फेंटेंगे सभी प्रोसेस में, इसका भी ध्यान रखना है हमें। और 1 कप अब इसमें ठंडा एकदम ठंडा पानी डालेंगे। एकदम ठंडा दूध था और एकदम ही ठंडा पानी। अब इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ भी यही ध्यान रखना है कि गांठें नहीं बननी चाहिए। वैसे ज़्यादातर गांठ नहीं बनती अगर आपने पाउडर बहुत अच्छे से मिलाया हुआ है। फिर भी थोड़ी देर हमें इसे और अच्छे से फेंट कर तैयार कर लेना है। और ये हमारा मिश्रण लगभग तैयार है। और अब एक ज़रूरी स्टेप है यहाँ पर, इसे छानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मोटी छन्नी लीजिए और उसे छान लीजिए। हमने देखिए कितनी मेहनत से सब कुछ मिलाया है, फेंटा है, फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में बैटर जो है वो बाहर रह गया है छन्नी के बाहर। तो उसे हाथ से इस तरह से मसल कर हम अच्छे से छान लेंगे इसे। और ये देखिए हमारा एकदम क्लीन एंड क्लियर हमारा पेस्ट जो है वो तैयार हो गया है। अब इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। आधी चम्मच के आसपास नींबू का रस डाला है और अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से। अभी ये कलछी में थोड़ा चिपक रहा है, मतलब थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम आधा कप और पानी डालेंगे। तो 1 कप पानी पहले मिलाया था, आधा कप पानी और मिलाएंगे। और ध्यान रखना है ठंडा पानी ही मिलाना है इसमें। अब ये हमारा बैटर एकदम तैयार हो गया है। बहुत पतला भी नहीं करना है बैटर और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है। यदि आपके पास मोल्ड है तो उसमें बनाएं या फिर इस तरह का कोई भी चाय बनाने वाला पतीला ले सकते हैं। गोल, गहरा और मोटे तले का बर्तन होना चाहिए। बर्तन की आधी हाइट तक हमें तेल डालकर उसे गर्म करना है। बैटर को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने मिट्टी के बर्तन में थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं और उसमें ये जो हमने घोल बनाया है उसको रख देंगे। टच होना चाहिए बर्तन जो है बर्फ़ से। अब एक कलछी से इस तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा में आराम से टपकाते जाएंगे। वीडियो के शुरू में जो गलती आपको दिखाई थी वो यहीं पर थी। एकदम तेज़ आंच पर तेल गरम था और एकदम जल्दी से बहुत सारा बैटर एक साथ डाल दिया, सारा तेल बाहर आ गया और जलने के भी वहाँ पे चांसेस थे। तो इस तरह से ये गलती आप ना करें, इसके लिए सावधानी यही रखनी है। बिल्कुल बूंद बूंद करके और थोड़ी हाइट मेंटेन करते हुए ये बैटर गिराना है। और एक बार डालने के बाद जब झाग ख़त्म हो जाए उसके बाद ही दूसरी बैच में हमें बैटर डालना है। उसका वेट करना है हमें। गैस की आंच को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। इस तरह से देखिए ये जो है हल्का सुनहरा कलर हो जाता है, उसकी परवाह ना करें, वो धीरे धीरे पकता रहता है। बस हमें एक ही जगह में बूंद बूंद करके ये बैटर डालते जाना है और हाइट थोड़ी अच्छी मेंटेन करनी है। तो इस तरह से ये पकता भी जाएगा और एकदम बढ़िया इसमें जाली बनती है। बहुत ही बढ़िया जाली यहाँ पर बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि बैटर कितना सारा डालें, क्योंकि झाग की वजह से हमें अंदाज़ा नहीं होता कि एग्जैक्टली कितना बैटर इसमें डालना है। उसका भी समाधान है। 2 से 3 कलछी के आसपास एक घेवर बनाने में बैटर लग जाता है। मोटाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। पहला घेवर बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस 3 कलछी बैटर को हमें बूंद बूंद करके टपकाते जाना है। बिल्कुल आराम से 10 से 15 बार करके ख़त्म करना है। इस दौरान आँच को आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है एकदम तेज़ नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा जैसा वीडियो के शुरू में आपने देखा था। और एकदम धीमा भी नहीं करना, नहीं तो तेल बहुत ज़्यादा सोख कर लेता है। एक कलछी बैटर ख़त्म होने के बाद इस तरह से बीच में एक होल बना लेना है और उसके बाद हमें फिर से बैटर डालना है इसमें और यही बार बार करना है।
इस प्रक्रिया में थोड़ी धैर्य की ज़रूरत होती है, एकदम पेशेंस रखना पड़ता है। सारा बैटर एक साथ डालकर ख़त्म कर देंगे ऐसा सोचेंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगी जाली। सारा मैदा तेल में जाकर एक ही जगह बैठ जाएगा, बिल्कुल भी पकेगा नहीं अच्छे से। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये घेवर पक रहा है, देख के ही मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपका घेवर इस तरह से पकता हुआ दिखे, इसका मतलब एकदम बढ़िया बनने वाला है। अब इससे आगे का सारा काम हमें धीमी आंच पर करना है। बस अब ये थोड़ी देर में किनारे छोड़ने लगेगा, ये देखिए इस तरह से। तो हमें एकदम सावधानी से किनारे इनके छुड़ा लेने हैं और उसके बाद ये ऊपर से भी थोड़ा पक जाए, इसके लिए अंदर की तरफ इसे थोड़ा धक्का देंगे। बिल्कुल सावधानी से करना है, ये बनते बनते भी टूट जाते हैं। ये घेवर जो हैं बहुत नाजुक होते हैं, तो इसलिए एकदम सावधानी से इस तरह से इसके किनारे छुड़ाएंगे और उसके बाद तेल के अंदर की तरफ इसको धक्का सा देंगे। जो सांचे में बनाते हैं वो लोग ऊपर से गरम तेल डाल सकते हैं बर्तन के बाहर से, लेकिन हम अगर पतीले में बना रहे हैं तो हमें थोड़ा इस तरह से काम करना होगा ताकि ये ऊपर भी एकदम अच्छे से पक जाएं। तेल के अंदर डालने के लगभग 20-25 सेकंड में ही इसे बाहर निकाल लेना है। अब ये देखिए इतनी कड़ी मेहनत के बाद ये हमारा परफेक्ट घेवर निकल कर तैयार। जब ये घेवर आप बनाएंगे ना और आप निकालेंगे इस तरह से बढ़िया सुंदर जालीदार घेवर, अपने आप को बधाई देने का, शाबाशी देने का मन करेगा। मार्केट में तो दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर आप वो चीज़ घर में बना सकें और एकदम बढ़िया बना सकें, हलवाइयों से भी अच्छा, तो उस फीलिंग का तो कहना ही क्या। हालांकि मेहनत थोड़ी लगी है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट देखिए और खुश हो जाइए। तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपसे घेवर नहीं बिगड़ेगा, इस बात की फुल गारंटी है, क्योंकि ये जो रेसिपी है बहुत सारी गलतियां कर कर के बनाई हैं और इसीलिए सारी गलतियों से सीख लेकर एकदम परफेक्ट रेसिपी आप तक लाए हैं। भारतीय व्यंजनों की विविधता कहें, जादू कहें या क्या कहें पता नहीं, लेकिन जो मिठाई आप हलवाइयों के यहाँ बनते देखते हैं और उसे घर में ट्राई करते हैं और बहुत बढ़िया बनता है ना, तो फिर वो तो अलग ही लेवल की फीलिंग होती है। और मेरी इस बात से वो लोग ज़रूर रिलेट कर पाएंगे जो कुछ नया घर में बनाने की चाह रखते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सारे ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो कीजिए और बनाइए एकदम परफेक्ट जालीदार और एकदम बढ़िया घेवर। घेवर सजाने की विधि तो शुरू के इंट्रोडक्शन के पार्ट में बता ही दिया था, और वैसे भी आप इसे अपने तरीके से सजा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरा प्रयास किया है कि एक अच्छा घेवर कैसे बना पाएँ, इसके लिए सटीक विधि बता पाऊँ। आशा है आप सबको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और इस त्यौहार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और भी बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।